नमस्कार, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। आप देख रहे हैं दर्पण भारतवर्ष। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के शाहदरा में। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और साथ ही इलेक्शंस नजदीक हैं, तो चुनावी माहौल को भी जानने के लिए हम दिल्ली के कोने कोने में जा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं। यहाँ हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है। ये बता दीजिए कि इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? मुझे तो कुछ ही समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा। अच्छा बताइए, जो सरकार है उन्होंने इन 10 सालों में कुछ काम किया है आपके लिए, जैसे आप बुजुर्ग हैं? वही सरकार है तो मैंने 2 चीज कही है, वही मेरे को अच्छी लगी है। क्या चीजें? वही बताइए। एक बस की सुविधा है और जो पेंशन मिल रही है। पेंशन आपको कितनी पेंशन मिल रही है? 2,500 मिल रही है। अच्छा, तो इस बार आप मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जैसे आपके घर में बहू बेटियां होंगी, तो सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। अपराध होते हैं? अपराध भी बहुत होते हैं। हाँ, अपराध भी बहुत हो रहे हैं। अच्छा, तो कभी जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो कभी ऐसे जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, मामले तो सामने आते होंगे, सुनने में आए होंगे आपको? सुनने में तो आते रहते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या कारण मान रही है कि क्यों महिलाओं के लिए इतने अपराध हो रहे हैं दिल्ली में? सब एक दूसरे से छीना झपटी में ही लगे हुए हैं। हाँ। बस। अच्छा, क्या लग रहा है कि किसे जिम्मेदार मानती हैं आपकी जो सुरक्षा व्यवस्था को सही से लगाम नहीं कसी हुई है? कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? हाँ। सब बने हुए कस कर अपने सारे काम निकाल लेते हैं, बने हुए सब। हाँ। और कसता कोई नहीं है। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है कि जो आप लोगों के लिए काम करे, किसकी सरकार आएगी इस बार? मुझे तो कुछ तो मुझे समझ नहीं आ रही। कुछ तो कह रहे हैं कि केजरीवाल ही आएगा, कुछ कहते हैं वो बीजेपी। आप किन्हें चाहते हैं, किसे आना चाहिए? मेरे को तो जो अच्छा लग रहा है वही कहूंगी। बताइए कौन? केजरीवाल। अच्छा, चलिए ठीक है। आइए और भी महिलाओं से समझते हैं। क्या नाम है आपका? ममता गोयल। ममता गोयल। आप यही रहती हैं दिल्ली में? हाँ, अच्छा, दिल्ली में इलेक्शन का माहौल है, तो इस बार क्या है दिल्ली का माहौल? दिल्ली का माहौल बहुत सस्पिशियस सा लग रहा है। अच्छा। क्योंकि केजरीवाल को जो बहुत अच्छे से पसंद भी करते थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि वो लोग उसी का ही खिलाफ भी बोल रहे हैं। कौन लोग? मतलब जो लोग पहले केजरीवाल को बहुत सपोर्ट करते थे वो लोग। आपको क्या लग रहा है, आप किसे चाहती हैं कि किसकी सरकार बने इस बार दिल्ली में? बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हाँ एक सारता जो होती है ना, वो फिर उतना इम्पैक्ट नजर नहीं आता। अच्छा। एक सारता का कि जो चल रहा है वही ढर्रा चलता चला जाएगा। अभी बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट भी हुए हैं, तो नेचुरली चेंज होगा तो सामने वाले को चैलेंज भी मिलेगा। अगर अच्छी सरकार अच्छे काम कर रही है तो फिर बदलाव क्यों चाहते हैं आप? कह नहीं सकते ना सरकार अच्छे काम कर रही है। देखो, सरकार के सिर्फ 2-3 काम तो नहीं होते, वो तो अपने 2-3 कामों पे ही अड़े हुए हैं, स्कूल, हेल्थ। लेकिन सरकार का काम सिर्फ 2 ही तो नहीं है ना, और भी तो बहुत सारे काम है। क्या चाहती हैं आपकी और क्या क्या काम जो सुधार हो? जब से जो मैं फील कर रही हूँ कि पहले महिला आयोग में काफी केसेस सुनने जाते थे, हुआ था, सॉर्ट आउट भी होते थे, लेकिन अभी वो डिपार्टमेंट बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लेडीज के खिलाफ अगर कुछ होता है तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एक्शन अच्छे से लिए जा रहे हैं। एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो फिर पुलिस के हाथों में आके रह गया ना केस। फिर अब महिला आयोग अगर इंटरवीन करती थी तो डेफिनेटली पुलिस रुकती थी। अच्छा, तो वो चीज अभी काफी कम हो गई है, जो मैं महसूस कर रही हूँ काफी टाइम से। अच्छा, जैसे आप घर से बाहर निकलती हैं तो कभी ऐसा कैसा महसूस करती हैं आप सुरक्षा के लिहाज से? सुरक्षा के लिहाज से वैसे तो खैर ईव टीजिंग तो उतनी नहीं है, पहले बहुत पुराने में ईव टीजिंग हुआ करती थी, लेकिन हाँ, जैसे सामान का छीन झपट, मोबाइल, ये चेन स्नैचिंग, ये सब को लेके तो बहुत डर लगता है। बहुत डर लगता है। हाँ, तो हम लोग कभी गलती से अभी फोन भी लिया हुआ तो ऐसे करके अंदर करा हुआ है कि कोई पीछे से झपट के ना चला जाए। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या कारण है, क्या कारण मानती हैं आपकी जो सुरक्षा व्यवस्था है इतनी ज्यादा खराब है महिलाओं को लेकर दिल्ली में? एक्चुअली क्या हो रहा है कि दिल्ली में वाकई हालत ज्यादा ही खराब है लेडीज को लेके। मैंने बाहर के स्टेट भी कई सारे घूमे हैं, वहाँ पे इतना डर नहीं है लेडीज जितना यहाँ पे डर लगता है हमें। मतलब हम लोग यहीं के पैदा हुए हैं और आज मेरी 61 की एज है, लेकिन आज भी मेरे को ये लगता है कि कोई मेरी चेन ना स्नैच कर ले, कोई पर्स ना छीन ले, कोई मोबाइल ना। माहौल इसलिए भी खराब हो रहा है क्योंकि माहौल में ना क्या हो रहा है कि बाहर से कुछ बच्चे हैं यहाँ के जो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन फैसिलिटी सबको चाहिए आजकल। सब
मीडिया, सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर दिया है इन चीजों से। तो उनको सबको अच्छे मोबाइल चाहिए, वो इजी मनी चाहिए। इजी मनी, स्नैचिंग वगैरह उल्टे पुल्टे काम करके ही जल्दी से आती है, मेहनत से कमा के तो इतनी जल्दी से इजी मनी, मतलब मनी। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे कि इतने साल से आप यहाँ दिल्ली में रह रही हैं, तो जैसे घर से बाहर निकले हो और कभी कुछ ऐसा आपके साथ या आपके करीबी के साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिससे महिला की नजरिए से एक असुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ हो? हाँ बिल्कुल, ऐसा तो बहुत बार हुआ है। इनफैक्ट हमारी तो आप देख रहे हो, शक्ल से दिख रहा है कि एज कितनी है। अभी 5 साल पहले की बात है, मैं रात को अपने ऑफिस से थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैं बस से उतर के थोड़ा सा आगे तक जा रही थी कि मेरे को ऑटो मिल जाए। थोड़ा करीब 9:30-10 बजे का टाइम था। अच्छा। तो गाड़ी वाले ऐसे आके रुक रहे हैं साथ में, मतलब उन्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें महिला दिख रही है। अगर वो हमारी जैसी एक 50-55, उस वक्त मेरी एज रही होगी 55 साल, अगर वो हमारी जैसी लेडी के साथ इस तरह की हरकत करने की हिम्मत रख रहे हैं, तो सोचो अगर एक लड़की होती उस वक्त तो उसके साथ तो क्या ही एक्ट होता। मेरे को वो चीज बहुत खराब लगी। तो जैसे आप ये किस्सा बता रही हैं, तो इतनी उम्र में जब ये चीजें हैं, तो क्या लग रहा है जो लड़कियां हैं उनके साथ ये अपराध बढ़ रहे हैं और वो सामने नहीं आ रहे या सामने भी आ रहे हैं? लड़कियों के साथ अपराध जो बढ़ रहे हैं ना, बहुत कम सामने आ पाते हैं। मैंने बहुत सारा 1-2 केसेस वो भी देखे हैं कि जैसे एक लड़की को कोई परेशान कर रहा है, मैंने सोचा कि चलो मैं बीच में पढ़ के बोलूं, बेटा क्यों तंग कर रहे हो, या बेटा आप क्यों रो रही हो, आंटी आपको कोई मतलब नहीं इन बातों से। अच्छा। तो इस तरह से भी रिएक्शन मिला है। अच्छा। तो दैट मीन्स कि उनका दोनों का आपस का कुछ रहा है, जो कि वो चाहती भी नहीं है कि कोई मेरे को सॉर्ट आउट करे, मेरी प्रॉब्लम को। अच्छा, क्या काम करती हैं आप? एक्चुअली मैं एक एनजीओ में हूँ। एनजीओ में? हाँ। अच्छा। और मैं घूमती रहती हूँ, अपना एक बच्चों की काउंसलिंग भी करती हूँ और कम्युनिटी एरियाज में मूव करती रहती हूँ। तो मेरे पास ना बहुत तरह के लोगों से मेरा कांटेक्ट मैंने करा हुआ है। तो काउंसलर हूँ मैं प्रोफेशनली, तो बॉयज के साथ में भी, स्ट्रीट बॉयज के साथ मैंने काम किया हुआ है। अच्छा, तो आपको ये भी पता होगा कि जो दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के हाथों में, यानी गृह मंत्रालय अमित शाह के हाथों में। तो क्या लग रहा है उन्होंने इस पर ठीक से काम किया नहीं है? सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस मतलब इतनी तो खराब नहीं है। अगर मैं औरों को देखूं, और कहीं पर हम अगर 100 नंबर कॉल करते हैं तो 100 नंबर जल्दी से नहीं आती, पर हाँ यहाँ आधा घंटा चाहे लगाए पर आ जाती है। एक तो ये तो है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम की जो समस्या का समाधान बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल हर कोई इतना पावरफुल है ना, कोई किसी की जान पहचान ले आएगा, कोई विक्टिम की तरफ से कभी स्ट्रॉन्ग होता है, तो कोई एक्यूज की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं लोग, तो केस कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। अच्छा, अगर अमित शाह जी से ये सवाल पूछे, जवाब मांगे कि जो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है वो महिलाओं के लिहाज से सही नहीं है, तो आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे अमित शाह से, या क्या चाहेंगे, क्या बदलाव हो सुरक्षा को लेकर? महिलाओं की सुरक्षा को लेके देखो, हर कोने पे तो पुलिस नहीं खड़ी हो सकती। हम सोचते हैं हर रेड लाइट पे एक पुलिस वाला खड़ा हमें मिल जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, ये है कि कानून थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाना चाहिए। अच्छा। और लड़की के पर ये भी है, हमने बहुत सारे केसेस देखे, लड़की ने जानबूझ के भी केस दर्ज करा दिए, खाली पीली अपनी कोई खुंदक रही होगी, चलो जी केस दर्ज कर दिया। तो वो भी सच जानना बहुत जरूरी होता है कि अननेसेसरी तो किसी को नहीं परेशान किया जा रहा, ये बात तो है। लेकिन मैं अगर अमित शाह जी से बात करना चाहूँ तो मैं उनसे ये जरूर पूछूंगी कि पुलिस को सख्ताई के साथ साथ बहुत ढिलाई के काम भी उनके हाथ में है। मतलब वो मर्जी से कोई भी केस लगा देते हैं। जैसे किसी का चेन स्नैचिंग हुई है तो नहीं वो तुम्हारी मिसिंग है। अच्छा, ऐसे से जैसे फोन स्नैच हो गया तो नहीं स्नैचिंग मत करो, इसको मिसिंग दिखा दो, गिर गया हाथ से वो दिखा दो। लाइक मतलब एक तरीके इजी कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। तो वो उनके पास पावर पता नहीं कैसे है, कैसे अपनी मर्जी से धाराएं लगा देते हैं, वो चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी लगती है। अच्छा, जैसे दिल्ली राजधानी है और ये दो सरकारों की, यानी केंद्र सरकार के और जो राज्य सरकार है, उन दोनों की पावर से चलती है, तो क्या चाहती है आप, जो सुरक्षा व्यवस्था है दिल्ली के सरकार के हाथों में आ जाए या फिर ये जो केंद्र सरकार है उन्हीं के हाथों में रहे? हाँ, ये थोड़ा क्लैश दिल्ली में बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई भी काम होता है तो कोई भी बड़े अच्छे से बच जाता है, क्योंकि हर नागरिक को इतनी नॉलेज नहीं है कि ये कानून केंद्र का है या राज्य सरकार का है ना। तो जब वो कभी कोई भी पंगा कहीं फंसते हैं तो कहते हैं नहीं ये तो केंद्र का काम है इसलिए हम नहीं बोलेंगे, या ये तो स्टेट का काम है इसलिए केंद्र नहीं बोलेगा। लाइक इस तरह का कंफ्यूजन बहुत होता है। अच्छा, ठीक है। आप